में क्लास 10th का विषय अर्थशास्त्र लेकर आए। विषय कौन लेके आए हैं? अर्थशास्त्र, चैप्टर 1। विषय अर्थशास्त्र, विषय अर्थशास्त्र, क्लास 10th बिहार बोर्ड। क्लास कौन है? 10th का बिहार बोर्ड है। कौन है? 10th का बिहार बोर्ड। चैप्टर 1, चैप्टर कौन है? 1। चैप्टर 1 में क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था से उसका विकास क्या हुआ, विकसित क्या हुआ, इसके विकास के इतिहास के बारे में आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में आप लोग को हम समझाएंगे। उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा कर लेता है, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा कर लेता है उसे उपनिवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो कमजोर देश की शक्तिशाली उपनिवेश कहा जाता है। कमजोर देश को क्या कहा जाता है? शक्तिशाली उपनिवेश देश कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है? उपनिवेश देश कहलाया जाता है। कैसे? उपनिवेश, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा कर लेता है, मतलब शक्तिशाली देश जब कमजोर पर कब्जा कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा कर लेता है तो उसे कमजोर देश की शक्तिशाली उपनिवेश कहा जाता है। कमजोर देश क्या कहला जाता है? उपनिवेश शक्तिशाली कहलाया जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेश जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा कर लेता है, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा कर लेता है उसे उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपनिवेश कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है उसे क्या कहलाते हैं? उपनिवेश कहलाते हैं। तो कमजोर देश की शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है। कमजोर देश को क्या कहा जाता है? शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है। शक्तिशाली को उपनिवेश कहा जाता है। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जानिए, पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन का गुलाम था। भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन का गुलाम था। कितना वर्ष तक? 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन का गुलाम था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन क्या हुआ? अंग्रेजों का शासन का गुलाम हुआ था। कितना दिन हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन किया। अंग्रेजों क्या? दोनों भाई में आपस में लड़ा दिया और फूट डाला और शासन किया। क्या? फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना कर दास बनाया। मतलब फूट डालो शासन की नीति को अपना कर क्या बनाया? दास बना लिया। मतलब 2 भाई में लड़ाई करवा के अपना मतलब शासन चलाना या दूसरे को दास बनाकर अपना राज चलाना, दास बनाकर रखना। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रिया जिसमें हम आय प्राप्त होते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी मतलब माध्यम से आय प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रिया, मतलब वे सभी क्रिया जिसमें हम आय प्राप्त करते हैं, वे सभी क्रिया, जितना भी क्रिया वे सभी क्रिया वह आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिसमें हम आय का प्राप्त होते, क्या करते हैं? आय प्राप्त करते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। जिससे कोई भी मतलब जिसमें आय प्राप्त करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। कोई भी विधि से आय प्राप्त करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहलाते हैं या कहते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र है जिसमें अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं और संपादित की जाती है। मतलब विभिन्न प्रकार के संपादित की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के काम को क्या करता है? संपादित की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीवन अर्जन की एक प्रणाली है। आजीवन मतलब जब तक आप जिएगा तब तक आजीवन एक
आजीविका का अर्जन है। क्या है? आजीविका का अर्जन है। अर्थव्यवस्था के दो कार्यों है दो कार्यों वह निम्नलिखित है। लोगों को आवश्यकताओं की संतुलित के लिए विभिन्न प्रकार का वस्तुओं का सेवा का उत्पादन करना है। मतलब लोगों को जो आवश्यकता होता है उसको उत्पादन के माध्यम से सेवा करना, उसे सेवा मतलब लोगों की सेवा करना, उसे उत्पादन करना है। कैसे? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सेवाओं की उत्पादन करना। मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सेवाओं क्या करता है? उत्पन्न कराता है। क्या कराता है? उत्पन्न कराता है। उसे अर्थव्यवस्था के दो कार्य है। एक में लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सेवाओं का उत्पादन करना। सेवाओं क्या करता है? उत्पादन करता है। लोगों और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब लोगों और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। आपके पास रोजगार नहीं रहेगा तो इधर से उधर बखाइएगा, अगर रोजगार रहेगा तो कुछ न कुछ कम कीजिएगा। वैसे अर्थव्यवस्था की संरचना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार के संरचना है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार से संरचना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगल के वस्तुओं को प्राप्त करना। वस्तुओं को प्राप्त करना मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, मछली और जंगल के आवश्यक जंगल से वस्तुओं प्राप्त करना। जंगल से वस्तुओं प्राप्त करना है। उसे व्यवसाय आता है। उससे क्या आता है? रुपया आता है। व्यवसाय आता है। उसे क्या होता है? रुपया आता है, व्यवसाय आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है। क्या के क्षेत्र कहलाता है? कृषि क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? क्षेत्र में कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज मतलब मिट्टी तौर से जो आता है खनिज व्यवसाय मतलब धरती तौर से जो आता है खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य और जन उपयोगी सेवा मतलब जनता को जो सेवा करता है उसे जन उपयोगी सेवा, जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। गैस बिजली के उत्पादन आते हैं, उसे द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाओं है, जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है?